काफी बातों के बाद और काफी दिनों के बाद, सारे बच्चों के एनालाइज के बाद, सबसे बात करने के बाद एक ऐसी कट ऑफ आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं कि भाई साहब आप देखोगे कि वास्तविक कट ऑफ क्या है। क्योंकि भर्ती को बीते हुए 6-7 दिन हो गए हैं, सभी बच्चों ने आंसर की मैच कर ली है, बोर्ड की आंसर की मैच कर ली है, सारी चीजें मैच करने के बाद एक नए आकलन पर आकर रुके हैं और जो अब ठहराव आया है वो एक ऑथेंटिक ठहराव आया है। अपन बात करेंगे क्या रहेगा सेफ स्कोर। ऐसा बच्चा जो बिल्कुल सेफ एंड है उसकी बात करेंगे, कितने नंबर पर हो जाएगा सिलेक्शन, ये सेफ स्कोर एक ही बात है। कट ऑफ क्या रहेगी, और मैं कह रहा हूं ये वीडियो नहीं देखा तो कट ऑफ का कोई भी वीडियो नहीं देखा फिर आपने। आप एक चीज को आकलन करना, यहां पर चलता है थोड़ा सा पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अगर प्यारे बच्चे हैं और चीजों को समझना चाहते हैं तो चतुर्श्रेणी कैटेगरी वाइज जो फॉर्म भरे गए थे कि जर्नल के 1,41,000, ईडब्ल्यूएस के 2,33,000, ओबीसी के 10 लाख, तो इसको कट ऑफ में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। एमबीसी के 1,47,000, एससी के 4,17,000, एसटी के 4,17,000, एससी के 5,20,000, शहरिया के 2,266 यानी 24,76,000 फॉर्म में भरे थे, जिसमें मेल कैंडिडेट 16 लाख थे, फीमेल कैंडिडेट 8 लाख थे। तो ये एक पद पर 46 बच्चों का मुकाबला था। मगर जब आप एग्जाम देने गए, पेपर दिया, तो आपकी एक तो उपस्थिति बहुत अच्छी रही। उपस्थिति देखना चाहो तो 19 तारीख की पहली शिफ्ट की 84%, दूसरी शिफ्ट की 85%, 20 तारीख को 85 और 86%, और फिर 21 तारीख को 86% यानी बढ़ी है प्रतिशत एग्जाम देने की। और फाइनल आप 24,71,000 बच्चों में से लगभग 21,11,000 बच्चों ने एग्जाम दिया और 3.5 लाख बच्चे अनुपस्थित रहे। यानी बहुत अच्छा उपस्थिति रेशा था ना, वो बहुत अच्छा था। और 85.68% बच्चों ने इसमें भाग लिया। ये पहली पारी में सबसे कम और 5वीं 6वीं में सर्वाधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। ये भी बात है, बिल्कुल सही है। अब एक पद के लिए अब मुकाबला एग्जाम देने वालों में एक पद के लिए 39 बच्चे तैयार हैं। यानी 39 बच्चों में जो टॉपर है वो इस भर्ती में एक पद ले जाएगा। एक पद पर 39 बच्चे हैं। जब फॉर्म भरे थे तो एक पद पर 46 थे। ये चीजें कम होती रहती है और ये रेशो बहुत अच्छा गया। तब तो एक पद पर 39 बच्चों की अगर कट ऑफ का मापदंड देखें तो आप चलते हैं। इस बीच में आपको बता दूं, अगर कोई भी भाई बहन जिसका पेपर खराब हो गया है या दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने एक गारंटेड बैच चालू किया है और उस गारंटेड बैच की विशेषता है इसमें आपकी कोई फीस नहीं रहेगी। रहना खाना स्वयं को करना पड़ेगा। सारी व्यवस्था, कोचिंग सुविधा, नोट सुविधा, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा लाइब्रेरी, ये सब हम फ्री देंगे आपको। संकल्प गुरुकुल ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है, इस बात को जानने के लिए ये जो हमारे नंबर दिए गए हैं, या मैं नंबर यहां पर लिख देता हूं मेरे साथियों, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। 95 87 64 60 20, इस नंबर पर आप संपर्क कर लेना और इस बैच की जानकारी प्राप्त कर लेना। और हो सके तो संकल्प गुरुकुल में आकर 3 दिन का रहने खाने का फ्री डेमो लेकर फिर तय करना कि नौकरी लग पाओगे या नहीं लग पाओगे। जो वास्तव में सीरियस बच्चे हैं और नौकरी लगना चाहते हैं वो तुरंत संपर्क करें। ठीक है साथियों, अब कट ऑफ पर ले चलता हूं मैं कि गुरुजी वास्तव में बता दो कि फाइनल कट ऑफ क्या है। ये लो वैसे 19 तारीख और 21 तारीख, 20 और 21 इन तारीखों की कट ऑफ न देखकर हम एक फाइनल कट ऑफ देखें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ रही तो सबसे ज्यादा जो फायदा है, सबसे ज्यादा फायदा है 21 तारीख के इस शिफ्ट को मिलने वाला है। फिर उससे कम फायदा 20 तारीख की, यानी 21 तारीख और 20 तारीख की शिफ्ट अगर नॉर्मलाइजेशन में जाती है तो इनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। इससे 21 तारीख वाले को बड़ा बेनिफिट मुझे लग रहा है मिलेगा। यह है। अब कट ऑफ पर अगर हम बात करें कि कट ऑफ है, जैसे कितने पद है,
53,000 के आसपास पद थे, 53,700 कुछ पद थे, 49 पद या 56 पद ऐसे कुछ थे। 53,749 या 56 पद ऐसे थे। ठीक है, इन पदों पर यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.5 गुना बच्चों को पास करता है तो 50-75 लगभग 80,000 के आसपास बच्चों को पास किया जाएगा। 80,000 बच्चों को अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पास किया जाएगा तो उनकी कट ऑफ देखते हैं पहले 80,000 की, और 80,000 में अगर जनरल का कोई कैंडिडेट है तो 78 से 80 के करीब या इसके आसपास 1-2 प्लस माइनस हो सकता है, इस परिक्षेत्र में वो बच्चा है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई है और लगता है फाइनल में भी चला जाए। ओबीसी सबसे असमंजस की स्थिति वाली कट ऑफ है। ओबीसी मुझे लगता है 77 से 79, मुझे इसकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा लगती है। ये इसलिए लगती है कि यहां जो लगभग 9 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, मेल एंड फीमेल ने। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मुझे 75 से 77 के करीब लग रही है। एमबीसी की 72 से 73 लग रही है। एससी की कट ऑफ मुझे 70 के आसपास लग रही है, 70 से 72 ये है। और एसटी की कट ऑफ मुझे 65 से 66, ये मेल कैंडिडेट के लिए है। ये पुरुषों की कट ऑफ है जो मुझे फाइनल लगती है, पुरुषों में मुझे ये लगती है। टीएसपी क्षेत्र में अगर मैं देखूं तो टीएसपी क्षेत्र में जिनके 58 नंबर के आसपास हैं वो ठीक है भाई, 58 के आसपास ठीक है। अब देखो फीमेल कैंडिडेट को अगर आप देखोगे तो फीमेल कैंडिडेट यहां मुझे 75 के आसपास, यहां मुझे 72 के आसपास, यहां मुझे ये मान लो 69, यहां मुझे 68, यहां मुझे 65 और यहां मुझे 60। ये फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ मुझे नजर आ रही है। जो मेरा आकलन है, जो लोगों से बात की है, बच्चों का सही आकलन है, तो ये 80,000 के लिए कट ऑफ है। और जैसे विधवा है, तलाकशुदा है, विकलांग है और खेल कोटा है, तो खेल वाले तो भाई साहब तुम सभी लग गए, जिसने भी अच्छे से तैयारी की थी वो सब लग गए। विधवा, तलाकशुदा और विकलांग, इन तीनों को मुझे जहां तक लगता है कि 48 के आसपास नंबर इनके हैं। एक्स सर्विसमैन है तो इनके 48 के आसपास अंक है, तो ये सब लग गए, ये फाइनली मान लो। तो ये लगभग ये कट ऑफ है 80,000 के लिए। 53,000 का आकलन अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी। आपके क्या राय है, क्या ये कट ऑफ सही है? कमेंट्स करें। ये कट ऑफ गलत है तो भी कमेंट्स करें। आपके अनुसार किसकी कट ऑफ सबसे सटके है? भाई ओबीसी की है, एससी की है, एसटी की है, या आपके कितने नंबर आए हैं और आप अब वास्तविक स्थिति में क्या पहुंच चुके हो? यह भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। ठीक है साथियों, तो हमने जो बात की है वो इसमें सेफ स्कोर। अब सेफ स्कोर तो मैं ये कह दूंगा 80 प्लस जिसके है वो तो अपने को फाइनल ज्वाइनिंग मान लो। ये तो फाइनल ज्वाइनिंग मान लो कि तुम्हारी फाइनल ज्वाइनिंग हो चुकी है। 80 प्लस वाले, 80 प्लस अंक वाले बच्चे सिलेक्शन ले लेंगे। कट ऑफ का सबका अलग अलग बता दिया है।
मेरी राय से आप कितना संतुष्ट है ये भी मुझे थोड़ा सा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।